मेरे को ऐसी जॉब चाहिए थी कोई जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स की समानता हो। करीना ने पोचा मारना कहती तो करीना पोचा कौन मारती, कभी पहली बेटा को पोचा मरवा मम्मी। कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे घर में भी डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। बेटी को डॉक्टर बनाने की आपके सबसे पहले दिमाग में किस घटना की वजह से आई? तो अक्सर सुना जाता है कि बच्चों में आपस में झगड़े खाने पीने किसी बातचीत को लेकर होता है, लेकिन यहाँ एक अलग एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर और आईआईटीएन बनना समाज के लिए गौरव का विषय होता है, और जब ये दोनों ही पद एक ही परिवार की दो बेटियों को एक ही साल में एक साथ मिलें तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहता। आज हमारे बीच में हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील के नथवानिया गांव के अमर सिंह जी बेनीवाल का परिवार है, और अमर सिंह जी बेनीवाल के साथ उनकी धर्मपत्नी कृष्णा बेनीवाल मैम है। साथ में दो बेटियां हैं। दोनों बेटियों ने इस साल नीट और जेईई में सफलता हासिल की है, और उनके साथ ही है इनका सबसे छोटा बेटा अभिषेक, जिसने 10th में 94.20% सीबीएसई से अंक हासिल किए। इस गौरवशाली परिवार को 3 सफलताओं के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमर सिंह जी पोस्टल असिस्टेंट हैं और इंडिया पोस्ट में सर्विस करते हैं। तो अमर सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके तीनों ही बेटे बेटियाँ नौहर के अपला स्कूल से पढ़े हुए हैं और शुरू से इनका अच्छा रिजल्ट रहा हुआ है, तो नौहर से प्रिंस तक का सफ़र आपका कैसे तय हुआ? कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे घर में भी डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। ये तो आपके प्रिंस स्कूल का ही कमाल है, जिसके पीटीआरई प्रिंस टैलेंट रिवार्ड एग्ज़ाम के माध्यम से यहाँ आपके स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देने का मौका मिला। उसमें मेरी बेटी करीना ने अच्छी रैंक हासिल की और आपके द्वारा छात्रवृत्ति मिली, जिसके कारण यह संभव हुआ कि आज मेरी दोनों बेटियां सफल हुई हैं। बेटी को डॉक्टर बनाने की आपके सबसे पहले दिमाग में किस घटना की वजह से आई कि बेटी को डॉक्टर ही बनाया जाए? जब मेरी बेटी करिश्मा 9वीं क्लास में पढ़ती थी तो इसको चर्म से संबंधित समस्या हुई। मैं नौहर कस्बे में डॉक्टर साहब के पास दिखाने के लिए गया। मेरा उस समय काफ़ी पैसा खर्च हुआ, तब मुझे इस रास्ते पे चलने के लिए प्रेरणा मिली। तो आपका खर्चा ज़्यादा हुआ, उससे आपने ये सोचा कि बेटियां भी ज़्यादा कमाएंगी, या आपका खर्चा ज़्यादा हुआ तो आपने सोचा कि क्यों नहीं अपन बच्चों को पढ़ाकर उनके माध्यम से कम खर्चे में समाज को चिकित्सा सेवाएं देवें? आम आदमी इलाज कराने में बहुत पैसा खर्च होता है और वो उनके बूते से बाहर होता है, तो क्यों नहीं मेरे बच्चे भी पढ़ें, डॉक्टर इंजीनियर बने और आम आदमी का सस्ता और कम खर्चे में इलाज हो। इसीलिए मैंने बेटियों को आगे डॉक्टर और इंजीनियर के लिए पढ़ाने का मन बनाया। तो डॉक्टर और आईआईटीएन बनने जा रही बेटियों की मम्मी जी कृष्णा बेनीवाल मैडम यहाँ पे हैं, तो मैं मारवाड़ी भाषा में बात आपसे करना चाहूँगा। मैडम जी, थान कसो के फील हो रहे, महसूस हो रहे? बहुत बढ़िया हो रही है महसूस। तो डॉक्टर इंजीनियर बन गई ज़्यादा अब, और यूँ ज़्यादा क्या हुआ। तो जी हाँ, थे पहले कोई डॉक्टर इंजीनियर को नाम सुनता जहाँ थान लगता कि कोई बड़ो कोई काम होता होगा, या कोई लगे भाई कहीं चीज होती होगी डॉक्टर इंजीनियर? यही लगता कभी आपने भी कभी डॉक्टर इंजीनियर नाम ही सुनेड़ो डॉक्टर इंजीनियर, और परिवार में कोई होगो नहीं जब यहाँ लागतो को नहीं कभी आपने भी मना। परिवार में गांव में भी कोनी, और मारे सुनबा मैं यहाँ के ननेरम भी डॉक्टर इंजीनियर को नहीं भी कोनी हो, परिवार में भी कोनी हो, गांव में भी कोनी हो, जमाना ही है ये कभी अपना भी मनेगा कौन मने जी। तो जी टाइम थे सिकर में आ रहबा लग गया, शुरुआत करी, और जी टाइम थे यहाँ की सेवा पानी करता, रोटी राटी बनाता। बी टाइम था कि दिमाग में कहना कोई प्रश्न आता होगा भाई ठेर सिर्फ रोटी बेलर जावांगा, क्यों ठेऊ लेर जावांगा, कहीं स्थिति रही फाइनली अमर सिंह जी थान सो क्यों उठे संभलार चला गया। कराने के बाद में सर माहौल देखियो जब यहाँ मन में होने लग गई कभी अपना भी बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन गई जाएगा। तो कॉन्फिडेंस आएगा थाने? हाँ, बढ़िया माहौल मिले पीसीपी में। एक चीज़ अमर सिंह जी मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, बेटियों ने 2 साल यहाँ पढ़ाई की
और छोटी बेटी 12वीं के साथ IITian बन रही है और बड़ी बेटी 12वीं के 1 साल बाद फ्रेशर कोर्स से डॉक्टर बन रही है। लेकिन 2 साल में मैंने देखा कि जब भी आप नॉर्थ से सीकर आते थे तो आप इनकी बच्चियों की रिपोर्ट के बारे में चर्चा जरूर करते थे, तो उनसे क्या आपको लग रहा कि फ़ायदा मिला? साहब, मैं एक गरीब किसान परिवार से संबंध रखता हूँ। मुझे मन में बड़ी चिंता रहती थी कि बेटियाँ कामयाब होंगी या नहीं होंगी, और मैं इस संबंध में जब भी आपसे मिलता था आप मेरी हर बात को बहुत ही गौर से सुनते थे और तुरंत ही टीचर को, फैकल्टी को और स्टाफ को बुलाकर इनका परफॉर्मेंस कार्ड और इनका सारा बायोडाटा मेरे सामने प्रस्तुत करके और इन बेटियों को भी बुलाते थे और हर समस्या का समाधान किया। तो करिश्मा, मुझे याद आ रहा है कि जब आपके पेरेंट्स आते थे और रिपोर्ट कार्ड का एनालिसिस होता था, मार्क्स कभी ऊपर नीचे होते थे, तो मैंने काफ़ी दफ़ा आपके चेहरे पे चिंता की लकीरें देखी हैं। याद आ रहे हैं आपको वो दिन? हाँ सर, याद आ रहे हैं। लेकिन जब भी मैं आपसे मिली हूँ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा ही है। ये नहीं हुआ कि मैं आपके पास आई हूँ और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। मैं हमेशा आपके पास मोटिवेट ही होके गई हूँ और उससे मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई है हमेशा। तो दोनों बहनें और भाई सब ने मिलकर साथ पढ़ाई की है, तो इस दौरान आपस में लड़ाई झगड़े भी चलते थे? हाँ सर, हो जाते थे। कई बार कोई क्वेश्चन को लेके ऐसे ही झगड़ा हो जाता था, क्योंकि मैं नीट से हूँ और करीना IIT से है, तो लेवल में डिफरेंस है, इसलिए झगड़े हो जाते थे अक्सर। और मेरे को करीना से सीखने को ही मिला है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, क्योंकि इसका IIT का लेवल है, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है मेरी। तो अक्सर सुना जाता है कि बच्चों में आपस में झगड़े खाने पीने, किसी बातचीत को लेकर होता है, लेकिन यहाँ एक अलग एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि बच्चों में आपस में झगड़े क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को लेकर होते थे। तो छोटी बेटी करीना ने 12वीं के साथ IIT को क्रैक किया है। करीना ने अपाला स्कूल नौर से 95.80% मार्क्स से 10वीं की और उसके बाद में प्रिंस एकेडमी से 96.20% से 12th किया। साथ में फाउंडेशन करते हुए 12th के साथ ही IIT में करीना बेटी सिलेक्ट हुई है। करीना बेटा, एक चीज़ अक्सर देखी जाती है कि गर्ल्स का ज़्यादा रुझान मेडिकल की तरफ ही देखने को मिलता है, IITs की तरफ कम। तो आपने इस IIT की लाइन को कैसे चुना? सर, वैसे तो पहली बात तो मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं था मेरे को, और दूसरी बात कि मेरे को ऐसी जॉब चाहिए थी कोई जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स की समानता हो। तो फिर ज़्यादा लड़के तो IITs को ही प्रेफर कर रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर मैंने भी सोचा कि मुझे भी IIT की तैयारी करनी चाहिए ताकि मेरा लेवल भी बॉयज़ के लेवल के समान ही हो। मीन्स आप विमेंस इक्वलिटी की बात पे जोर दे रहे हैं। निस्संदेह ये अपने आप में दावा करना ही बड़ी बात होती है कि बेटी कह रही कि मैं ऐसे सेक्टर्स में जाना चाहती हूँ जहाँ बॉयज़, केवल बॉयज़ का दबदबा रहता है, उन्हीं की सक्सेस ज़्यादा रहती है, और निस्संदेह आपने ये करके भी दिखाया है। तो मैं इसी के साथ आपको अगला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। IIT की तैयारी के दौरान आपको कभी लगा कि हाँ, गर्ल्स होने के कारण मुझे थोड़ा सा प्रभावित होना पड़ रहा है, बॉयज़ का इसमें दबदबा ज़्यादा रहता है? सर, वैसे तो हम देखते हैं कि IIT में ज़्यादा बॉयज़ जाते हैं, लेकिन सर पहले हमने कोई और कोचिंग देखी थी, उसमें हम IIT के लिए गए थे, तो उन्होंने बोला कि IIT में लड़कियां कम है तो आप नीट ज्वाइन कर लो। फिर उस कोचिंग से तो हम आगे थे, वो अच्छी नहीं लगी हमको। फिर PCP में आए तो सर यहाँ पे IIT और नीट का बराबर एनवायरनमेंट है। तो मैडम जी, जियाँ की बेटी बातचीत में सामने आयो कि भाई हाँ, घर में बच्चा बच्ची में भेदभाव नहीं होना चाहिए, आ बात सही है, लेकिन आपने ग्रामीण परिवेश में सब में थोड़ा बेटा ने एक कदम ऊपर मानो जाए, तो आपके घर में भी की बातचीत करना कोई चालती कोई काम धंधा तरह की? सर, काम तो मैं कदी आंकन करवाई को पढ़ाई में आन लगाई रखती पूरे दिन। कदी कदास कोई बाई चांस ताप बुखार हो जाती तो करीना ने पोचा मारना कहती, तो करीना पोचा कौन मारती, कभी पहली बेटा को पोचा मरवाओ मम्मी का, मतलब बेटा पोचा लगा दिखाओ। हाँ, कभी पहली मेरू पहली क्या बेटो पोचो लगाओ, फिर ही मैं लगाऊंगी। तो मैं कहती कि बेटो पोचो तो लगाओगी कौन, बेटी लगाओगी पोचो। तो जो करीना कह मैं भी की मणंगे दिखाऊंगी थान, कह बेटा हूँ आगे थारे, बेटा हूँ आगे जाके दिखाऊंगी। कह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पोछा मारने की आवश्यकता अगर अपन एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोफेशनल लाइफ देखें तो इस जो लोग ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं उनके पास इन काम के लिए पीछे बैक टीम पूरी की पूरी रही है। तो निसंदेह बेटी का सपना और विचार बड़े हैं
और जैसा कि बराबरी की बातचीत आई, तो इस चीज़ पे भी बच्चियों को निस्संदेह हमेशा अडिग रहना चाहिए कि परिवार में हर काम और हर जिम्मेदारी के लिए अगर बेटे और बेटी बराबर का रोल निभाते हैं तो निश्चित रूप से बेटियां भी बेटों से आगे रहेंगी। और जैसा कि बेटी ने कहा कि मैं ऐसा बन के दिखाऊंगी कि बेटे से भी आगे निकलूंगी, तो ये सारी जिद आगे की सफलताओं की जड़ है। 3 बच्चों की एक ही एकेडमिक ईयर में एक के बाद एक सफलता, आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ।